अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम बना रहे हैं ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़, ठीक है। इसमें मैदा नहीं है। प्लीज़ ये याद रखिएगा कि ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं। इसको आप किसी डिश में बनाइएगा, ठीक है। टिन में बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर आपको 3-4 घंटे उसको ठंडा करना पड़ेगा। बिकॉज मैदा नहीं है, बाइंड नहीं होगा। मैदे की जगह हम 2 कप पिसे हुए बादाम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और इसमें कोको पाउडर और चॉकलेट पिघली हुई जाएगी, ब्राउन शुगर है, अंडे हैं, ऑयल से बनेगी ये ब्राउनी। और वैसे मैं नॉर्मली ब्राउनीज़ में नहीं डालती हूँ बेकिंग पाउडर फ्लावर वाली ब्राउनीज़ में, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। इसके अलावा नमक है और चॉकलेट चिप्स हैं, वनीला एसेंस है, ठीक है। बहुत आसान है, सब कुछ मिक्स करके आपने इसको बेक करने रख देना है। अब ये याद रखिएगा, प्लीज़ मुझे नहीं लिखिएगा कि मैं मैदा डालना भूल गई। ये ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ है जिसमें मैदा नहीं डलता है। कुछ जगहों पे, कुछ शहरों में, कुछ जगहों पे आपको ग्लूटेन फ्री फ्लावर मिलता है। अगर वो है तो फिर उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। मैदा जिसमें से ग्लूटेन निकाला गया हो वो महंगा मिलता है, लेकिन मिलता है। फिर हम आज ग्रिल्ड चीज़ एंड चिकन सैंडविचेस बनाएंगे, फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। और हम कैरमलाइज्ड अनियंस भी अंदर डालेंगे। मुझे हमेशा सैंडविचेस में अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं, कच्चे नहीं, ठीक है, कैरमलाइज्ड। तो आप थोड़ी सी चीनी के साथ उसको पकाएं, उसको ब्राउन करें, फिर उसमें आप कोई भी हर्ब्स डालें, मैं थाइम डालूंगी, और आप इसको मक्खन में पकाएं। और फिर हम ब्रेड के साथ टोस्ट करेंगे, या आप ग्रिल पैन में कर दें, या आप सैंडविच मेकर में बना दें, बहुत आसान बन जाएगा। नो क्लीन अप ऑल्सो रिक्वायर्ड। या फिर आप फ्राइंग पैन में मेरी तरह करें, आपको इसके ऊपर मार्क्स चाहिए हों ब्रेड के ऊपर, तो फिर आप उसको करिए ज़रूर किसी ग्रिल पैन में, ठीक है। सो वेरी सिंपल। कोई सैलड के साथ सर्व कर दीजिए, पोटैटो सैलड के साथ। बहुत सारी अकम्पनीमेंट्स तो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। अच्छा, अगले हफ्ते के बारे में पहले आज मैं बात करना चाहती हूँ। आई एम नॉट इन अ हरी टू मेक माई ब्राउनीज़ टुडे। अगले हफ्ता मैं आप लोगों को एक एक हलवा बनाना सिखाऊंगी। एवरीडे एक हलवा होगा, ठीक है। और हम आपको खाना भी ऑब्वियसली मैं डिफरेंट चीज़ें कराऊंगी। ट्यूसडे का शो नहीं मिस करिएगा, बिकॉज वो मेरे फेवरेट एक पारसी रेसिपी है, खरिया। खरिया का मतलब होता है पाया, ठीक है। पाए बनाएंगे हमने। कभी भी मैंने इतने सालों में, वेरी सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो क्यों, हर साल मैं सोचती थी अभी इस विंटर में बनाऊंगी, अभी बनाऊंगी, मैं भूल जाती थी या नहीं बनते थे। इस दफ़ा मैंने सोचा कि पारसी स्टाइल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी, पाए, ठीक है। सो सीखिएगा, देखिएगा मंगल का शो, ट्यूसडे का। वैसे हम पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे आपके साथ हाजिर हैं। 3:30 से 4:30 लाइव, और रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, और सुबह दूसरे दिन 9:30 बजे शो रिपीट होता है। तो देखिएगा, सीखिएगा रेसिपीज़ हमारे साथ, और ट्राई करिएगा, अपने घर में भी बनाइएगा। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल। गुलाम फातिमा ट्राई करती हैं, शुमाइला अलवी ट्राई करती हैं, पूजा जो दुबई में बैठी हैं मेरी फ़ैन, वो ट्राई करती हैं रेसिपीज़। और हर रोज़ काफ़ी सारे पिक्चर्स मुझे आ जाते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच। सुहेमा बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, आयशा बनाती हैं। सो थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रेसिपीज़ जब ट्राई करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ओके, नाउ यू आर ऑल्सो मेकिंग इट लाइक मी इन योर ओन किचन्स। चलिए जी, सो लेट्स स्टार्ट। मैं अज्जा बताती चलूँ। 2 कप मैंने बादाम लिए थे, फिर उसको गर्म पानी में डाल के उसका छिलका निकाल दिया था, ठीक है। और फिर उसको मैंने सुखा दिया था 1 घंटा कपड़े पे। ज़रूरी है तो ही फिर इस तरह आप इसको पीस सकते हैं, ठीक है। और आमंड फ्लावर भी आपको पिसा हुआ मार्केट में मिल जाता है। बेसिकली आमंड फ्लावर के नाम से बहुत ही महंगी एक चीज़ मिलती है, वो पिसे हुए बादाम ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको और मज़ीद बहुत पाउडरी फॉर्म में चाहिए तो आप इसको बहुत अच्छी तरह पीसिए, लेकिन सुखा के पीसेंगे तो पाउडर बनेगा, नहीं तो फिर वो क्लम्प अप हो जाता है, ठीक है, ऐसे जकड़ सा जाता है। सो ये याद रखिएगा। 3/4 कप मेरे पास ब्राउन शुगर है, 3 अदद अंडे हैं, ये आधा कप तेल है, ठीक है, वनीला एसेंस जाएगा, थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं, मेल्टेड चॉकलेट 50 ग्राम्स जितनी चॉकलेट मेल्ट की हुई जाएगी इसमें, थोड़ा सा नमक है, 2 से 3 चमचे भर के कोको पाउडर है। मेरा कोको पाउडर बहुत डार्क है और बहुत ज़्यादा बैटर को सुखा देता है, इसलिए मैं जो लिखती हूँ उससे थोड़ा हमेशा कम लाती हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा उसको वो कर देता है बैटर को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स बेकिंग पाउडर विच इज़ 1 टीस्पून। सो एवरीथिंग विल बी मिक्सड इन एंड विल पुट इट टू बेक। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हैं 3 अदद अंडे, ठीक है, उसको बीट करेंगे पहले। जो भी रेसिपी में, बेकिंग की रेसिपी में मैं तेल डालती हूँ मक्खन की जगह, उसको उसी दिन बना के खाइए, ठीक है। बिकॉज तेल वाली चीज़ें ड्राई आउट हो जाती हैं दूसरे दिन, स्पेशली कैरेट केक हो, जुकीनी ब्रेड हो, ऐसी चीज़ें। और इन चीज़ों में ब्राउन शुगर इसलिए डलती है, स्पेशली ब्राउनीज़ में, टू गिव इट दैट नाइस फजी
टेस्ट, ठीक है। वाइट शुगर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ जो लिखा हो बेकिंग में प्लीज़ वो डालें। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे हमारे पेज पे, तो उस पर यही सवाल बार बार दोहराए जाते हैं कि इसकी जगह ये यूज़ कर लें, इसकी जगह ये यूज़ कर लें। नहीं, बेकिंग में जो लिखा है उस रेसिपी को वैसे ही फॉलो करें। और अगर आपको बड़ी ब्राउनी बनानी है, बड़ी कोई चीज़ बनानी है, डबल करनी है रेसिपी, पहली दफ़ा जब ट्राई करते हैं घर में तो हमेशा वही रेसिपी को उसी तरह फॉलो करते हैं। हाफ़ और डबल नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। और अगर आप डबल करते हैं कोई रेसिपी को, नमक को डबल नहीं करते हैं। ये छोटी बातें हैं, बहुत दफ़ा दोहरा चुकी हूँ, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ सो दैट अगर आपने मिस भी कर दी हो तो आप ज़रूर उनको फॉलो करिएगा और सुनिएगा और अमल करिएगा। बिकॉज बेकिंग इज़ अ साइंस, इट नीड्स एक्यूरेसी। इसमें मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स दिखा भी चुकी हूँ, हैं भी आप लोगों के पास भी अब होंगे, आई एम श्योर। सो यू नो दीज थिंग्स आर थिंग्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। ये बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बहुत महंगे भी नहीं मिल रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिसमें मिलीलीटर्स भी होता है, जैसे हमारे पास जो कप्स हैं उसमें और टेबल स्पून्स हैं उसमें मिलीलीटर्स का भी मेंशन है। सो सिलिकॉन के, प्लास्टिक के, कांच के, हर चीज़ आजकल दुकानों में मिल रही है, ठीक है। सो इन्वेस्ट इन दीज लिटिल थिंग्स ताकि आपका बेकिंग भी एक्यूरेट हो। और आप लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों से बिजनेसेस चला रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना के फेसबुक पे बेच रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड कि घर में फालतू बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अंडे आपने बीट कर लिए, फिर आपने इसमें ब्राउन शुगर डाल दी। ब्राउन शुगर हमेशा जब भी डालते हैं मेजरिंग कप में तो दबा के भरते हैं, बिकॉज ये लाइट होती है। सो हमेशा रेसिपी में लिखा होता है पैक्ड ब्राउन शुगर, इसका मतलब है दबा के आपको उसको भरना है, ठीक है। ये मिक्स करेंगे, फिर तेल डालेंगे। ओके, अब हम इसमें ब्रेक ले लूँ कि हाँ ब्रेक ले लूँ। ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड बेकिंग पाउडर वगैरह, फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सो जैसे आप ब्रेक से आएंगे तो हम फिर ये सारी चीज़ें डाल के बेक करने रख देंगे। मीनवाइल हम ग्रीस करके रेडी करके रख देते हैं अपने डिश को जिसमें भी आपने बनाना है इसको। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। ओके जी, मैंने यहाँ कर दिया है मिक्स। आधा कप तेल है, ठीक है, और 3/4 कप ब्राउन शुगर है, 3 अदद अंडे हैं। अब हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, ये है जनाब 2 कप्स ऑफ पिसे हुए बादाम, जो हम मैदे की जगह इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ कर रहे हैं, ग्लूटेन के बगैर की, मैदा नहीं यूज़ कर रहे हैं हम। आप इनको आमंड ब्राउनीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन मैदा इसमें बिल्कुल नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हुआ, फिर इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे और हम इसमें बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना नमक शामिल करेंगे, ठीक है। ये चला गया, नमक को वहाँ रख देते हैं। और फिर यहाँ है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भर के। नॉर्मली मैं ब्राउनीज़ में नहीं डालती हूँ, आप लोगों ने देखी होंगी मेरी ब्राउनीज़, आई डोंट पुट, लेकिन इसमें है। और वनीला एसेंस, ठीक है। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। फिर एंड में बिल्कुल चॉकलेट थोड़ी सी है, जस्ट 50 ग्राम्स मेल्ट की हुई, ये हम डालेंगे। और चॉकलेट चिप्स आप ऊपर से डाल सकते हैं। इसमें आप कोई और नट डालना चाहें तो वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, इफ़ यू वांट, साबुत बादाम भी डाल सकते हैं, एनीथिंग। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं, ज़रा नंबर तो चलाइए। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा हर चीज़। फिर आप इसमें ये पिघली हुई चॉकलेट डालेंगे और फिर आप इसको बेक करने रखेंगे, ऊपर से चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करके, ठीक है। कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। ये दोबारा मुझे माइक्रो करना पड़ेगा, इट्स अ बिट हार्ड अगेन। जी हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह से करम, रिजवाना बोल रहे हैं बिल्डिया कौन से। जी फरमाइए। आपने बोला कॉलर कहाँ है, कॉलर आ गए फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब भी मैं याद करती हूँ आप लोग कॉल कर देते हैं, तो पहले ही मैं याद कर देती हूँ। जी बोलें। आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी है और ये ब्राउनी तो बहुत अच्छी लग रही है, मगर थैंक यू। पहले उसके लिए बादाम जमा करने पड़ेंगे। ओके यस, क्या कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री जो कुछ लोग नहीं खा सकते हैं ग्लूटेन, उनके लिए मैंने सोच के बनाई है ना। जी बोलें। हेलो। ओके थैंक यू सो मच। चलिए ये पिघली हुई चॉकलेट आपने डाल दी और फिर हाथों पे चॉकलेट लगी जाती है मेरे। ठीक है, और ब्रश ले लेते हैं, बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये वाली ब्राउनीज़ बहुत सॉफ्ट बनती हैं, सो आप इसको टिन में से निकालना चाहेंगे फ़ौरन से तो फिर वो टूट जाएंगी, तो मेक श्योर यू डू इट इन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और छुरी लेके जो फिर बीटर के ऊपर चीज़ें चिपक जाती हैं, उनको आपको पता है ना, मुझे ऑब्सेशन है, निकालना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो फिर एक निवाला बनता है और फिर वो सिंक में ना जाए, वेस्ट ना हो। सो जस्ट यूज़ अ छुरी और बीटर पे से इस तरह सब कुछ अच्छी तरह साफ़ कर लें, और फिर आप उसको बेक करने रखने से पहले ऊपर स्प्रिंकल भी कर देंगे हम। चॉकलेट चिप्स हैं मेरे पास यहाँ, ठीक है। ये देखें, इसको मैं यहाँ रख दूँ। जी एक कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं घर में काफी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, फरमाइए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि सबको ये खाना पकाना और अच्छे से काम सिखा रही हैं। थैंक यू जी, आप लोग सीखिए, बनाइए, मुझे उसी में खुशी होगी ना। जी। हाँ, हम लोग सब घर वाले आपका शो बहुत शौक से देखते हैं आपका शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको खाना पकाने का अल- शौक है? जी, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, कुकिंग के बेकिंग के दोनों? बेकिंग कुकिंग दोनों, लेकिन बेकिंग जैसे मैं कर लेती हूँ, केक वगैरह मैं बनाती हूँ। वेरी गुड, इसी तरह करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसको रखते हैं बेक होने के लिए। ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज हमारे बादाम से भरपूर जो हैं। चलिए दैट्स इट, अब हम क्लीन अप करते हैं। एक और ब्रेक तो नहीं लेनी ना अभी? नहीं, ओके। सो ये सब कुछ हट जाएगा। रिकैप कर दूं, मैंने 2 कप बादाम लिए थे, गर्म पानी में डाल के छिलका उतार के एक साफ़ कपड़े पर रख दिया था, सूख गए तो पीस लीजिएगा ग्राइंडर में, ठीक है। फिर मैंने 3/4 कप ब्राउन शुगर ली है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक है, 3 अदद अंडे हैं, एक आधा कप जितना तेल है, कोई भी तेल ले लीजिएगा, ऑलिव ऑयल नहीं हो। वेनिला एसेंस 1 टीस्पून है, आधा कप जितना कोको पाउडर है, आधा कप जितने चॉकलेट चिप्स आप ऊपर से डाल सकते हैं, और 50 ग्राम एक छोटा सा टुकड़ा चॉकलेट का पिघला के इस्तेमाल करिएगा। तो पहले अंडे बीट करिएगा, उसमें ब्राउन शुगर डालिएगा, तेल और वेनिला एसेंस, फिर आप उसमें कोको पाउडर डालिएगा और पिघली हुई चॉकलेट डालिएगा, बादाम पिसे हुए डाल दीजिएगा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक, फिर उसमें आप चॉकलेट फोल्ड कर दीजिएगा जो आपने पिघलाई हुई है और बिछा दीजिएगा आराम से, वो स्प्रेड हो जाएगा कोई भी डिश में, टिन में, छोटे मोल्ड्स में भी आप कर सकते हैं, जो वो सिलिकॉन के मोल्ड्स नहीं आते हैं, अलग अलग एक एक इंडिविजुअल ब्राउनी भी आप कर सकते हैं।
तो कोई भी शेप्स में, हार्ट शेप में बना सकते हैं कुछ भी, तो वो आराम से निकल आएगी एक एक इंडिविजुअल। और बस 25 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा। अगर आपको लगे भी कि वो ढीली सी है, बीच में से जिगल हो रही है, कोई बात नहीं, निकाल दीजिएगा। ब्राउनीज ठंडे होंगे, खुद ही हो जाएंगे, ठीक है जी। एक कॉलर हैं, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। आपको शो बहुत अच्छा होता है। क्या है? आपको शो बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छा जी। आप देखती हैं और पकाती भी हैं कि बस देखती रहती हैं? मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी। क्या की थी? केक ट्राई किया था जो तुम कल बनाया था। अच्छा जी, वेरी गुड। कौन सा वाला? वो जो था आपने बनाया नहीं था, वनीला केक। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह सवाल रेसिपी नहीं है कोई आज का? आज का हमने नहीं रखा है कोई सवाल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ग्रिल चिकन सैंडविचेस के लिए प्याज जो हमने तलनी है, कैरमलाइज करनी है, एक बड़ी प्याज ले लीजिएगा, स्लाइस में काट दीजिएगा, बहुत पतली नहीं, ठीक है, मोटी मोटी काट लीजिएगा। थोड़ी सी चुटकी भर चीनी जाएगी, नमक जाएगा और थाइम, ये है थाइम, ठीक है। बस ये डाल के हम प्याज को अच्छी तरह हमें लाल करना है। वो लाल होंगे, कैरमलाइज से होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा HP सॉस डालते हैं, बहुत अच्छा उससे टेस्ट निकलता है कैरमलाइज अनियंस का। हम ब्रेक ले लेते हैं, मगर ब्रेक में मैं एक चीज़ करूँगी कि मैं जब जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा, मैं प्याज तलना शुरू कर दूँगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। मैंने क्या किया था, बटर मेल्ट किया था बस 1 टेबलस्पून जितना। उसमें हमने एक बड़ी प्याज स्लाइस करके फ्राई कर दी। चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी आपने डालनी है, ठीक है। और आप इसको ब्राउन सा अच्छा सा कलर चाहते हो, थोड़ा सा सॉसी चाहते हो, जैसे बाहर हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो HP सॉस का 1 आध टेबलस्पून भर के डाल दीजिएगा। ये मैं डाल रही हूँ थाइम, ताकि इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट आए, ठीक है। यहाँ तेल गरम करने रख दिया है, सॉस पैन में हम फ्राई कर देंगे फ्राइज़। जब ये हो जाए तो इसको हम चूल्हे से हटा देते हैं और एक बोल में मैं निकाल देती हूँ, ताकि मेरे लिए आसान हो, बिकॉज मुझे इसको सैंडविचेस में रखना है। और फिर चीज़ है, चेडर और मोज़रेला ग्रेट करके यहाँ रख दिया है, बॉईल करके चिकन श्रेड करके रख दी है, और ये हम करेंगे असेंबल सब कुछ। ठीक है जी, ब्राउनी याद दिलाइएगा 10 मिनट के बाद मुझे प्लीज़। ये ब्राउन की हुई प्याज बहुत मज़ेदार लगती है सैंडविचेस में, हॉट डॉग के बन्स में, वॉट एवर ब्रेड यू आर यूजिंग। आज मैंने कोई फैंसी ब्रेड नहीं यूज़ किया, बिकॉज हम ग्रिल प्लेन सैंडविचेस ही कर रहे हैं ना। ओके, ये भी हो गया। अच्छा, चिकन बॉईल करते वक्त मैंने क्या डाला था, थोड़ा सा नमक, काली मिर्चें और एकदम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और पानी में बॉईल कर दिया था। चिकन के 2 ब्रेस्ट ले लीजिएगा, और फिर उसको या तो आप बीटर से श्रेड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी होता है। एक बड़े बोल में ये चिकन डाल दीजिए बॉईल की हुई, और उसको बीटर चला देंगे तो फ़ौरन वो श्रेड हो जाएगी, वरना आप फूड प्रोसेसर में रख दीजिए, ग्राइंडर में रख दीजिए छोटे से। तो ये इस तरह आपने इसको श्रेड कर दिया। सो बॉइल्ड चिकन पड़ी हो तो बच्चों के लिए आपको ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस बनाने हैं चीज़ के साथ, तो इस तरह। ओके, मक्खन है, चीज़ है, प्याज है, चिकन बॉइल्ड है, दैट्स इट। और फ्राइज़ के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस हैं यहाँ, आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ मक्खन लगाना है, एंड देन यू पुट चिकन, प्याज, चीज़ दोनों किस्म के, और फिर आप उसको बंद कर देंगे। फिर आप उसको पैन फ्राई करिए हल्के से मक्खन में, ठीक है। सो आई थिंक आई यूज दिस पैन। प्याज नहीं पसंद, नहीं डालना है, नहीं डालिएगा, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ऐड। फ्राइज़ के साथ सर्व कर दें या पोटैटो सैलड के साथ सर्व कर दें। बहुत सारी चीज़ें बनाना हम सिखा चुके हैं, कुछ भी, वट एवर यू वांट। अभी तेल नहीं हुआ है। ओके, सो नाउ व्हाट वील डू इज़, हम थोड़ा सा मक्खन पिघला देते हैं। ये वाला मक्खन ना मैं पिघला देती हूँ, इसी को फिर हम यूज़ करेंगे।
ब्राउनी हमारी हो रही है, खुशबू मुझे ऑलरेडी आ रही है चॉकलेट की, सो आई हैव टू वेट। इसके बहुत अच्छे वो बनेंगे, स्क्वायर्स बनेंगे, लेकिन उसको ठंडा कर दीजिएगा। ठीक है, अंदर आप लगाना चाहें मक्खन अंदर लगा दीजिए, एंड देन यू पुट योर चिकन या प्याज, चिकन और दोनों चीज़। ठीक है, थोड़ा सा आप प्याज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऐसे, फिर आप उस पर चिकन डाल दीजिए काफ़ी सारा, इसमें कंजूसी नहीं करिएगा, और फिर आप इसके ऊपर चीज़ रख दीजिए। चेडर और मोज़रेला मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। और फिर दूसरे ब्रेड से आप इसको बंद कर दीजिएगा। फ्राइज़ है भी फ्राई साथ साथ करते जाइए। मक्खन जैसे ही हो जाएगा मेल्ट, तो फिर हम सैंडविच को इस पे रख देंगे और इसको हम ग्रिल होने देंगे। दबा दीजिए इस तरह अच्छी तरह, एक तरफ से हो जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे। ठीक है, सो जस्ट लेट दिस बी डन। ओके, फ्राइज़ को हमेशा छन्नी में निकालते हैं, नीचे एक बोल रख देते हैं ताकि एक्सेस जो तेल हो वो उसमें निकल आए। अच्छा, इसको मैं एक फ्लैट चम्मच से टर्न करूंगी, फिर आप उसको सर्व करते वक्त बीच में से काट सकते हैं। सो डू दैट, कीप चेकिंग, हाँ ये नीचे से जल ना जाए। प्याज भी हमारी हो गई है और सब कुछ हो गया है। दूसरा असेंबल करना शुरू कर दूं तब तक मैं, जब मैं इसको टर्न करूंगी तो आप और मज़ीद इसमें मक्खन शामिल कर सकते हैं। इस तरह हम सारे सैंडविचेस बनाएंगे, फ्राइज़ को तलेंगे और फिर प्लेटर पे रख देंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में और फिर खाते वक्त आप ग्रिल कर दीजिए इनको। तो मुझे अच्छी तरह बंद करना चाहिए था। सैंडविच मेकर में भी बहुत अच्छा बन जाएगा, ये बिल्कुल ग्रिल हो जाएगा फ्लैट। थोड़ा सा और मक्खन डालते हैं इसमें। स्पाइसी पोटैटो वेजेस भी मैंने बनाना सिखाए हैं, उनके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्राइज़ ही हों। टुडे आई सेड मैंने बहुत अरसे से फ्राइज़ नहीं किए हैं सर्व साथ, तो उसके साथ हम आज फ्राइज़ कर देते हैं। सो व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, मैं इसको पलटना चाह रही हूँ। देखें, ये इस तरह का अच्छा सा ग्रिल कलर इसका आना चाहिए, ये याद रखिएगा। फिर आप इसको ट्रायंगल्स में काट के सर्व कर सकते हैं, फिंगर्स में काट के सर्व कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। इसको अब मैं निकालती जाऊंगी एक प्लेट पे और फिर हम इसको काट के प्लेटर पे रख देंगे। अब उसी तरह फिर थोड़ा सा मक्खन, सैंडविच इज़ नॉट रेडी तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ वरना ये जल जाएगा।
सो आपने थोड़ा सा इस पे मक्खन लगाना है, फिर आप इसमें चिकन डालें, प्याज डालें, ठीक है, और चीज़ डालें, दोनों मोज़रेला और चेडर। जब आप काटेंगे ना इसको तो वो स्ट्रिंग पूरा मोज़रेला का अंदर से निकलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड थोड़ा सा प्याज, एंड देन यू पुट द सेकंड ब्रेड टाइट ऐसे दबा के, और फिर आप इसको ग्रिल करने रख दीजिए। जब मैं इसको टर्न करूंगी तो इससे भी ये ग्रिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अच्छा सा ग्रिल होना चाहिए। फ्राइज़ निकालते जाएं और छन्नी में रख दिया करें ताकि एक्सेस तेल निकल जाए। जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैं रेगुलर देखती हूँ तकरीबन। थैंक यू, और बहुत शुक्रिया। आपकी जो बेकिंग आइटम्स हैं वो मेरी बच्चियाँ भी बहुत लाइक करती हैं माशाल्लाह। अभी तो छोटी है लेकिन वो ये कि मेरे साथ हेल्प करके Thank और you. बेकिंग उसके आइटम्स बनाती हैं, केक हैं, कुकीज हैं, ये सारी चीज़ें। चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है इनको भी। अच्छा मेरी तरह। जी जी बिल्कुल, और आपको भी बहुत लाइक करती हैं। Thank you, लेकिन thank you. आप बिल्कुल जर्नल आंटी की तरह बनाई है मैंने, कभी वो फ्लेवर तो नहीं आएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा, मुझसे बेहतर भी आ सकता है, ऐसा क्या है, ऐसे तो नहीं है ना। इंशाल्लाह। अभी देखिए हमने रिसेंटली अभी इतना ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है तो अभी हमने स्टार्ट किए बेकिंग ना, तो इस अच्छा। वजह से अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट सुना है ना आपने मुहावरा, तो बस प्रैक्टिस करते रहें, बनता जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू। और ये अभी आप सैंडविचेस बना रही है ना? ग्रिल चिकन और चीज़ के सैंडविचेस हैं, अंदर प्याज भी है तली हुई। जी जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। आप बात करोगी बेटा आंटी से? क्या जी? मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी, आपको बात करनी है, वो शर्मा रही है। क्यों शर्मा रही है भाई? नहीं, अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अरे शर्माने की क्या बात है। चलिए, ये प्याज और चेडर और मोज़रेला, चीज़ और चिकन, और ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मैं ट्राई कर रही हूँ इनको स्टैंड करने के लिए, वो स्टैंड नहीं हो रहे सैंडविचेस। मैं चाह रही हूँ कि ऐसे रहें ताकि आप लोगों को नज़र आए द मेल्टेड चीज़। अभी एक मिनट ऐसे ही रुकना, इस पे हम फ्राइज़ रख देते हैं एक तरफ, ठीक है। सो आपने बस इसको निकालना है, अच्छी तरह जब ये टोस्ट हो जाए, दोनों तरफ से चीज़ पिघल जाए, फ़ौरन आपने निकाल देना है और आपने इसको काट लेना है इस तरह, ठीक है, यूजिंग अ शार्प नाइफ। फिर आप देखेंगे कि चीज़ पूरा पिघला हुआ अंदर से नज़र आ रहा है। मैं अभी ऐसे ज़रा टर्न करती हूँ, यहाँ जगह करते हैं फॉर वन मोर ताकि आप लोगों को नज़र आए, और यहाँ रख देते हैं। ब्राउनी को देखिएगा प्लीज़, ब्राउनी मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। आई होप दिस स्टेज। और इंडिविजुअल भी हमने यहाँ रख दिए हैं। फ्राइज़ के साथ सर्व करिएगा, केचप, चिली गार्लिक सॉस, व्हाटएवर, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छे हैं बिकॉज इसमें अंदर जो प्याज है उसका अपना एक टेस्ट है चिकन के साथ, और चीज़, दोनों चीज़ बहुत मज़ेदार लगेंगी। सो ज़रूर ट्राई करिएगा सारी रेसिपीज़। अच्छा, थोड़ा सा टाइम है तो हम बताते चलते हैं आपको कि मैं पीर को आप लोगों की फरमाइश पे किंडो प्रॉन्स करूँगी, एग फ्राइड राइस करूँगी, ठीक है। और मैंने जैसे कहा था एक एक हलवा होगा हर रोज़, तो चॉकलेट का हलवा होगा, देखिएगा, ठीक है।
और फिर हम ट्यूसडे को बादाम का हलवा करेंगे और पारसी खरिया करेंगे, यानी ट्रॉटर्स यानी पाए पारसी स्टाइल। हम लोग उसमें लोबिया डालते हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो इसमें बॉन्ग का गोश्त भी डालते हैं। और किस तरह खाते हैं वो मज़ेदार सी चीज़ें होंगी, अकम्पनीमेंट्स, वो आप देखिएगा ज़रूर। और साल में हर साल एक दफ़ा हमारे यहाँ पाया पार्टी होती है, सिर्फ पाए पकाए जाते हैं और सारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, सब साथ बैठ के पाए खाते हैं। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाए नहीं पसंद हैं तो वो क्या करते हैं, वो चिकन उनके लिए पकता है। सबसे पहले जब इन्विटेशंस आते हैं तो बोल देते हैं कि आई एम अ खरिया ईटर और आई एम नॉट खरिया ईटर। नॉन खरिया ईटर्स के लिए फिर चिकन बनता है, बट बस यही डिश होती है। और किस तरह खाते हैं आपको दिखाएंगे उस दिन। फिर वेडनेसडे को हम बनाएंगे पम्पकिन का हलवा, लाल कद्दू वाला हलवा, ठीक है, और स्टर फ्राइड नूडल्स के साथ हनी चिली ड्राई चिकन आप सीखेंगे। फिर थर्सडे को जुमेरात को सूजी का हलवा है और गाजर का हलवा है। चिकन है स्पिनिच के साथ, पालक के साथ चिकन ब्रेड में, पफ पेस्ट्री में, वो देखिएगा। और फ्राइडे को हलवा है HALVA वाला हलवा। ये वो हलवा है जो हम ताहिनी के साथ बनाते हैं और रोस्ट चिकन है। अभी 5 बजे लाइव लज्जत है जिसमें आप इजी हॉट एंड सास सूप, मंगोलियन चिकन और कॉलीफ्लावर मंचूरियन सीखेंगे, तो आप उनका शो ज़रूर देखिएगा। समीना जलील एंड नबील खान। चलिए जी, फ्राइज इज एंड दिस सैंडविच इज़ रेडी, द ग्रिल चिकन सैंडविच, ठीक है। और ब्राउनी भी हमारी हो गई है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मगर ठंडी हो जाए फिर आप उसको स्क्वायर्स में काटिएगा और सर्व करिएगा। एटलीस्ट उसको टिन में या डिश में ठंडा होने दीजिएगा 2-3 घंटे, तो आराम से आप उसको निकाल सकेंगे। और ब्राउनी का जो स्कूअर है वो साफ़ नहीं निकलना चाहिए। केक का तो हमेशा साफ़ निकलता है ना, ब्राउनी का स्कूअर आप डालें और निकालें तो थोड़े से क्रम्स उसके ऊपर चिपके हुए होने चाहिए, ये याद रखिएगा ज़रूर। चलिए जी, एक और ब्रेक की तरफ चलें। वी जस्ट वांट टू क्लीन अप, ठीक है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, आएंगे तो फिर एक बार फिर रिकैप कर देंगे कि हमने सैंडविचेस कैसे बनाए थे और ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ यानी मैदे के बगैर की ब्राउनीज़ कैसे बनाई थी। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV। ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस। अज्जा चिकन ब्रेस्ट उबला और रेशा 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, थाइम आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चुटकी, पिघला मक्खन हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, फ्रेंच फ्राइज सर्विंग के लिए। तरकीब: मक्खन गर्म करके प्याज, नमक, थाइम और चीनी डालकर इतना सौते करें कि प्याज गोल्डन हो जाए। अब ब्रेड स्लाइस के दोनों तरफ मक्खन लगाएं, फिर प्याज का स्लाइस, रेशा की हुई चिकन, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालकर दूसरा स्लाइस रखें। अब नॉन स्टिक पैन में सैंडविच रखकर चीज़ मेल्ट होने तक ब्राउन करें। फिर सैंडविच को सर्विंग प्लेट में रखकर फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करें। ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज। अज्जा: बादाम का आटा 2 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, पिघली चॉकलेट 50 ग्राम। तरकीब: एक बोल में अंडे, तेल और चीनी मिक्स कर लें। फिर इसमें पिघली चॉकलेट, कोको पाउडर और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें बादाम का आटा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर चॉकलेट चिप्स शामिल कर दें। अब इसे बेकिंग पैन पर चमचे से डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें। फिर निकाल के ठंडा करें और स्लाइस में काट कर सर्व कर दें। वेलकम बैक। ग्रिल चिकन सैंडविचेस मैंने कैसे बनाए थे, मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन पिघला दिया एक फ्राइंग पैन में, उसमें मैंने एक चॉप की हुई स्लाइस की हुई प्याज डाल दी, ठीक है। आप थोड़ा मोटा मोटा भी स्लाइस कर सकते हैं। चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी डालिएगा और थाइम मैंने डाला था और उसको आप ब्राउन होने दीजिएगा। ब्राउन हो जाए चूल्हे से निकाल दीजिएगा, फ्राइंग पैन में नहीं रहने दीजिएगा और काली हो जाएगी प्याज। एक बोल में निकाल दीजिएगा। फिर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट को बॉईल करके श्रेड कर दिया था। बॉईल सिर्फ पानी और नमक और काली मिर्चें और अदरक लहसुन के पेस्ट में किया था। पानी निकाल दीजिएगा, श्रेड करके रख दीजिएगा, ठीक है। चेडर और मोज़रेला चीज़ अलग अलग बोल्स में रख दीजिएगा। ब्रेड के स्लाइसेस लीजिएगा, उस पर मक्खन लगाइएगा, चिकन, प्याज, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ लगा के दूसरा ब्रेड का स्लाइस और उसके ऊपर मक्खन लगा के आप पैन में उसको फ्राई कर दीजिएगा। ये पैन फ्राइड हैं, ग्रिल्ड हैं, पैन फ्राइड हैं। आपको अगर मार्क्स चाहिए हो तो फिर आप ग्रिल पैन पे करिएगा, ओके।
ये सब कुछ हो गया फ्राइज़ के साथ, आप इसको सर्व कर दीजिएगा। ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ, बादाम लिए थे मैंने, गर्म पानी में डाला, छिलका उतारा, पीस लिए, सुखा के पीस लिए। 2 कप बादाम पिसे हुए होने चाहिए। फिर मैंने 3/4 कप उसमें ब्राउन शुगर डाली, 3 अदद अंडे, थोड़ा सा नमक गया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वेनिला एसेंस था 1 टीस्पून, आधा कप कोको पाउडर, आधा कप तेल और 50 ग्राम पिघली हुई चॉकलेट थी। और ये सब कुछ मिक्स करके आप रख दीजिए डिश में जो ग्रीस किया हुआ हो, और उसके ऊपर फिर आप थोड़े से चॉकलेट चिप्स डालिए और उसको आप अच्छी तरह हो जाने दीजिए बेक। 20 मिनट में हो गया था हमारे ओवन में। आप स्कूअर डाल के चेक करेंगे, स्कूअर को साफ नहीं निकलना चाहिए, थोड़े से क्रम्स चिपके हुए हों ब्राउनी के लिए, दैट्स इट। और आप उसको बस रख दीजिए, ठंडा हो फिर आप निकालिएगा, स्क्वायर्स में काटिएगा। चलिए जी, तो हमारा आज का शो भी हुआ मुकम्मल। ये पूरा हफ्ता आपने देखा, हमारे साथ रहे, कॉल किया, थैंक यू सो मच। और रेसिपीज़ ट्राई करने का भी बहुत शुक्रिया। अब मुलाकात होगी पीर को विथ लवली रेसिपीज़। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे मुझसे, नई भी हैं जो मैंने कभी नहीं कराई हैं। सो देखिएगा मेरा शो 3:30 से 4:30 लाइव है, और हफ्ता इतवार आ रहा है तो हम न्यूज़ पे शाम को 7 बजे और सुबह 6:30 बजे शो आता है, गेट सेट कुक बाय डॉलन्स, जो मैंने डॉलन्स के अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाई हैं, देखिएगा। और मसाला पे भी आप उसको देख सकते हैं 12:30 बजे और शाम को 7 बजे। ओके जी, ठीक है, तो फिर दोनों शोज़ देखिएगा ज़रूर, दोनों दिन, हफ्ता इतवार। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।